बड़ी खबर, हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हमला। हमले के बाद एक्शन में भारत। ईरान को भारत का दो टूक जवाब। हमारे जहाजों को रास्ता मिले। इस वक्त की बड़ी खबर हॉर्मुज से निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जहाजों पर हमला होते ही भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जहाजों पर हमले के बाद ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेहली को विदेश मंत्रालय बुलाया गया, जहां विदेश सचिव के साथ बैठक की गई। इस दौरान विदेश सचिव ने बताया कि ईरान के राजदूत के समक्ष दो भारतीय झंडे वाले जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटना पर गहरी चिंता जताई गई है, साथ ही विरोध भी दर्ज कराया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग को लेकर अपना बयान जारी किया है। बयान में लिखा है, नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को आज शाम विदेश मंत्रालय ने विदेश सचिव के साथ एक बैठक के लिए बुलाया। इस बैठक के दौरान विदेश सचिव ने हॉर्मुज में आज पहले हुई गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की, जिसमें भारत के झंडे वाले दो जहाज शामिल थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को कितना महत्व देता है, और साथ ही ये भी याद दिलाया कि ईरान ने पहले भी भारत आने वाले कई जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने में मदद की थी। वहीं एमईए की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी की इस गंभीर घटना पर अपनी चिंता दोहराते हुए विदेश सचिव ने राजदूत से आग्रह किया है कि वो भारत के विचारों को ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाएं और हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत आने वाले जहाजों को रास्ता देने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द फिर से शुरू करें। ईरान के राजदूत ने इन विचारों को ईरानी अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें, हॉर्मुज में तनाव एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज में दो भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की और उन्हें जबरन पश्चिम दिशा में वापस मोड़ दिया। इनमें से एक जहाज इराक से 20 लाख टन तेल लेकर भारत आ रहा था। ईरान सरकार की मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें भारत सरकार ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जल्द से जल्द भारतीय जहाजों को वहां से निकालने में मदद करें। वहीं आपको बता दें, हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में अभी भी 15 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। तो ये तगड़ा जवाब अब भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। ईरान के राजदूत ने भारत के इन विचारों को ईरान सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, ये पहला मौका है जब भारतीय फ्लैग वाले जहाज पर ईरान की तरफ से हमला किया गया हो। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम एशिया के संघर्ष में भारतीय जहाजों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी इस क्षेत्र में एक भारतीय जहाज पर हमला हुआ था, जो अमेरिका की तरफ से हुआ था। उस घटना ने भी समुद्री सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा की थी। उस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक से ज्यादा बार नाविकों और जहाजों पर हुए हमले को अस्वीकार्य बताया। भारत सरकार की तरफ से अब ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि ईरान आधिकारिक तौर पर ये कहता रहा है कि उसने मित्र देशों के जहाजों को हॉर्मुज से बाहर निकालने से नहीं रोक रखा। 2 हफ्ते पहले ईरान के विदेश मंत्री ने चीन, रूस, पाकिस्तान के साथ भारत का भी नाम मित्र देशों की श्रेणी में लेते हुए कहा था कि इनके जहाजों को बाहर निकलने दिया जाएगा। तो भारत सरकार की तरफ से अब ये बड़ा एक्शन लिया गया और कहा जा रहा है कि इस घटना का भारत और ईरान के संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। वहीं ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ये साफ कर दिया है कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों को सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण शुल्क अदा करना होगा। फिलहाल यहाँ पर अब भारत सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और भारत सरकार ने मांग की है कि जल्द से जल्द भारतीय जहाजों को रास्ता दिया जाए। भारत सरकार की इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।